हेलो ऑल द एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीजीएल अड्डा 24/7। तो कैसे हैं आप सब लोग। सीजीएल 2022 मेंस का रिजल्ट आ चुका है। आफ्टर टेकिंग द पोस्ट प्रेफरेंस, सीजीएल ने 10 या 12 दिन में ही अपना रिजल्ट दे दिया है। कल रात को जैसे ही रिजल्ट आया, चारों तरफ खलबली थी, चारों तरफ शोर शराबा था, क्योंकि 36,000 बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल चुका था भारत की सरकार और एसएससी की तरफ से। तो जिन भी लोगों को पोस्ट मिली है उन सबको बधाइयां, और जिनको नहीं मिली है उन सबके लिए एक सबक, एक सीख, एक नया तरीका कि आपको 2023 आने वाले एग्जाम में क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो हम आज सब कुछ जानेंगे। साथ में मैं आपके लिए लेके आया हूं रिजल्ट कि क्या रहा कट ऑफ, क्या सीपीटी की कट ऑफ रही, क्या डीईएसटी की कट ऑफ रही। आपके लिए अगला टारगेट क्या है 2023 में। आपको फ्री नहीं बैठना है आप बिल्कुल भी, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ 2 महीने बचे हैं आपके टीयर 1 में। उसके बाद मैक्सिमम 3 मंथ्स एसएससी देगा आपके मेंस में, मैक्सिमम। अदरवाइज अगर मैं साफ साफ कहूं तो मैक्सिमम 2.5 मंथ देगा सीजीएल, क्योंकि उसको दिसंबर तक सारी वैकेंसीज क्लियर करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको सीधे सीधे आदेश हैं। तो आप खुद समझिए कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये साल आप लोगों के लिए, जहां पे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सब कुछ है आपके लिए। बस एक नौकरी आपको अपने लिए पकाना है, अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी है। बस यही कुछ 6-7 महीने आपके पास जिसमें आपको लग जाना है। एक नौकरी आपकी पक्की कर लेनी है बस इन्हीं 6 या 7 महीनों में, क्योंकि मई चल रहा है, इसके बाद आपके पास सिर्फ 7 मंथ्स रहेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं, ये रहा आपके सामने रिजल्ट की क्या कट ऑफ रही है, किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ रही है, प्लस नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल रहा है, सीपीटी और डीएससी ने क्या, कहां पे कितने बच्चों का खेल बिगाड़ा है, वो हम आज सब समझते हैं। और साथ ही मुझे कौन सी पोस्ट मिली, मेरा क्या रिजल्ट रहा, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। ये रहा आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ मार्क्स की तरफ, कट ऑफ मार्क्स की तरफ जैसे ही हम जाएंगे, आपको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या ये जो कट ऑफ मार्क्स है ना, ये टोटल अवेलेबल कैंडिडेट्स के हैं। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनका सेक्शन 3 चेक हुआ है। ये मत समझना कि ये आपका फाइनल कट ऑफ है, बिल्कुल नहीं। ये वो कट ऑफ है सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 का। मतलब क्या है सर, ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 क्या होता है। सेक्शन 1 का मतलब है आपका इंग्लिश और, सॉरी, सेक्शन 1 का मतलब है मैथ्स और रीजनिंग, और सेक्शन 2 का मतलब है इंग्लिश और जीके। दैट इज 390 मार्क्स टोटल। इन दोनों को मिला के कितना कट ऑफ गया। लेकिन ये फिर सर फाइनल कट ऑफ क्यों नहीं है, जब यही दो तो थे मेनली। इन दो का मतलब है कि आपका अगर इतना इतना स्कोर इन दोनों में रहा है, दोनों सेक्शन में, तो आपका सेक्शन 3 चेक होगा, जो है कंप्यूटर, और उसके बाद डीएससी टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड है आपके कंप्यूटर का पेपर चेक होने के लिए। क्या है, एससी कैटेगरी के 213 मार्क, 192 एसटी के, ओबीसी के 242, ईडब्ल्यूएस 228, यूआर 270, ईएसएम 79। ठीक है, तो टोटल मिला के कुल 1,83,467 लोगों का ये कट ऑफ क्लियर हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रहा है आगे। बाकी सब इंफॉर्मेशन दी उन्होंने कि कितने कैंडिडेट्स। हाँ, चलिए, इंपोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे। इंपोर्टेंट ये है कि यूआर 30%, क्या सीपीटी और डीएसटी, इन्होंने मैक्सिमम बच्चों का खेल बिगाड़ा। कहां पे, मेरे ही जानने वाले, मेरे ही दोस्तों में से जिनके मार्क्स लगभग 300 के करीब थे, उनको एक भी पोस्ट नहीं मिला, पीएएसए तक नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा कारण है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका सीपीटी, और डीएसटी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका। इन दोनों में आपको बेहद खास ख्याल रखना है जब आप अपने प्री से मेंस की तरफ प्रिपरेशन को ले जाएंगे। यही बताने के लिए ये रिजल्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं, अन्यथा इसका कोई और सेंस नहीं है। आप समझिए, ये है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं, और जो ऊपर स्टैंडर्ड, जो अबव स्टैंडर्ड हैं, जो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, वो अलग हैं। कैसे हैं देखते हैं। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्या थे, यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ठीक है, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। ठीक है, डीएसटी में भी जनरल कैटेगरी के लिए 20%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, बाकी सारी कैटेगरी के लिए 30%। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हायर कट ऑफ गई है सीपीटी की, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की, जो हायर कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, किस कैटेगरी की। आप समझिए, एससी की कट ऑफ गई है 21। वैसे आपको अगर मैं बता दूं, 20% के हिसाब से आपको मार्क्स लाने थे 12, लेकिन आपके अगर 21 मार्क्स हैं फाइनली, तो आपको जो भी सीपीटी वाली पोस्ट है, कौन कौन सी सीपीटी वाली पोस्ट है वो भी नीचे दिया हुआ है एसएससी ने, तो वो भी हम देख लेंगे। उसके लिए 21 मार्क्स चाहिए थे, एसटी को भी 21, ओबीसी को 24, ईडब्ल्यूएस को 24, जनरल यूआर को 27। ठीक है, बाकी सब 27, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ गया है सीपीटी का। मैक्सिमम लोगों को ये अंदाजा भी था कि 27, इससे ऊपर नहीं जाएगा, वही रहा है। ठीक है,
आगे देखते हैं डीएसटी का क्या रहा कट ऑफ हायर स्टैंडर्ड। कुछ पोस्ट ऐसी थी जिनमें टाइपिंग जरूरी थी, कौन कौन सी थी? बोले सर टैक्स असिस्टेंट था सीबीडीटी और सीबीआईसी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और डायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी वाले डिपार्टमेंट, दोनों में जो टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी थी उनमें आपको टाइपिंग के हायर स्टैंडर्ड रखने थे। कैसे सर? ये रहा टाइपिंग के हायर स्टैंडर्ड, क्या आपके 7% ओनली 7% गलतियां माफ की जाएंगी 100% में से। मतलब अगर 2000 शब्द आपको टाइप करने थे तो सिर्फ 7% मतलब 140 शब्द गलत हो सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या? आपको 1860 वर्ड्स सही सही टाइप करने थे, तभी आपका डीईएसटी हायर स्टैंडर्ड के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टीए और जीएसटी डिपार्टमेंट में टीए, इन सब वैकेंसीज के लिए क्लियर हो पा रहा था, अन्यथा नहीं हो पा रहा था। यूआर का आप देख सकते हैं सिर्फ 5%, मतलब 2000 में से 1900 वर्ड आपके सही सही टाइप होने चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आप डीएसटी वाली सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप फेल वहीं पर। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। बाकी जिनमें डीएसटी मैंडेटरी नहीं है, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मतलब जिनमें डीएसटी की ज्यादा कट ऑफ मैंडेटरी नहीं है, उनमें आपको पता है कि लगभग 20% अलाउ है यूआर को मिस्टेक्स, यानी कि 1600 आप वर्ड सही टाइप कर दीजिए। 25% ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को मतलब 1500 वर्ड्स, और 30% बाकी सभी कैटेगरीज को दैट इज 1400 वर्ड्स आपको टाइप करने। जहां पे डीएसटी मैंडेटरी नहीं है वहां पे भी, अन्यथा जहां पे मैंडेटरी है वहां पे आपने देख लिया कि 5% 7% इससे ज्यादा एरर उन्होंने नहीं अलाउ किया है। तो आपको टाइपिंग और कंप्यूटर पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट समझ लो या फिर आपको सलाह समझ लो, जो आप समझें। ठीक है, आगे चलते हैं कि आगे कट ऑफ्स क्या रहे हैं। आप देख लो, ये रही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में मैंडेटरी जो पोस्ट थी, वो जिनमें कंप्यूटर का हायर कट ऑफ सेलेक्ट किया गया, वो ये पोस्ट है। कौन सी? सीएसएस में एएसओ, एएसओ सीएसएस काफी अच्छी वैकेंसी थी 982, और एमईए में सीएसएस सॉरी एएसओ एंड एमईए, एएसओ एंड एएफएचक्यू, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर में जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन आईएमडी, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मैक्सिमम पोस्ट लगभग आप समझें कि जो भी ज्यादातर अच्छी पोस्ट हैं जिनको बच्चे टारगेट करते हैं, उनमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंडेटरी था हायर स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, और अगर मैं ऐसी पोस्ट की बात करूं जिनमें ना कंप्यूटर मैंडेटरी हायर कट ऑफ ना डीएससी मैंडेटरी हायर कट ऑफ, वो केवल 3 या 4 ऐसी अच्छी पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं जो ग्रेड बी की हैं, यानी कि मैं आपसे कहूं कि 4600 या 4200 ग्रेड पे की हैं। कौन कौन सी है? तो एक है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक है असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी में एईओ, और तीसरी एक पोस्ट है आपकी डिविजनल अकाउंटेंट। इनमें ना आपको कंप्यूटर में ज्यादा नंबर चाहिए, क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, 18 नंबर मिनिमम चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से, लेकिन उससे ज्यादा है तो भी काम चल जाएगा, और 18 भी है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके 27 नंबर आने चाहिए, उससे ऊपर आने चाहिए। ठीक है, और डीएसटी में आपके 20% एरर अलाउ होगा। इन पोस्टों की जो बात कर रहा हूं, अच्छी पोस्टों की जो बात कर रहा हूं, बाकी नीचे भी कुछ पोस्ट होंगी 2400 और 2800 ग्रेड पे में, उनके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, डिविजनल अकाउंटेंट, ईडी में ऑफिसर, इन सब के लिए आपको हायर स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ पोस्ट है आप लोग देख लेंगे। अब वैकेंसीज आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी हो रही थी। ईडब्ल्यूएस की 3798 थी, एससी की 5571, एसटी की इतनी, ओबीसी यूआर टोटल। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसी रही कैटेगरी वाइज। अब हम चलेंगे सीधा कट ऑफ की तरफ। चलिए, ये रहा आपका डबल का कट ऑफ। जिन भी लोगों ने डबल का एग्जाम दिया था उन लोगों के लिए ये कट ऑफ है। ये कट ऑफ जो दे रखा है इसका मतलब है कि ये लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट के मतलब इतने कम से कम नंबर आपके होने चाहिए थे, इसके ऊपर है तभी आप सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सारे के सारे 433 मार्क्स। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए, और जनरल के लिए आप देख सकते हैं 445, और ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 429। ठीक है, आप देखेंगे कि अभी आपको नॉर्मलाइजेशन का भी खेल समझ में आएगा। कैसे? वो मैं अपनी पोस्ट पे जब पहुंचूंगा, जो मुझे मिली है उसमें आपको मैं बताऊंगा, फिर समझिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो मेन पोस्ट है मैं आपको वो बता दे रहा हूं। ये आपका एएसओएन सीएसएस, देखिए बी3 कोड एएसओएन सीएसएस का है। इसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 326 नंबर। आप खुद देख लीजिए आप किस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको कट ऑफ्स को देखना है, उसी हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाना है। ये आपके लिए एक मॉडल हो गया कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं आगे के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 326, एससी के लिए 306, एसटी के लिए 295, अदर 295, हैंडीकैप 246, ओबीसी 324। ठीक है,
और यूआर की भी देख लेते हैं हम लोग। यूआर के लिए कट ऑफ आप देखिए 331.88। तो आप समझिए कंपटीशन कहां है, आपको मार्क्स कितने लाने हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप यहां से एनालाइज करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी हम एएसओ एंड एमईए की भी देख लेते हैं। जो लड़कों का सपना होता है एएसओ एंड एमईए लेने का, देखिए आप कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की है 340 नंबर, 339 पॉइंट कुछ समथिंग। आप समझिए कि अगर 340 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के साथ आपके हैं तो आपको मिल रहा है, जब अच्छी वैकेंसी है तब। अगर वैकेंसी 7,500 आ रही है जो इस बार, वो रही तो आप समझिए कि क्या होने वाला है कट ऑफ का, ठीक है। यूआर की देख लीजिए, यूआर की 344 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ओबीसी की देख लीजिए आप 336। तो आप अपना स्टैंडर्ड खुद सेट कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं क्या होगा, ठीक है। इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी गेम है, मैं नॉर्मलाइजेशन के लिए मना नहीं कर रहा हूं। बाकी कुछ एक दो और फेवरेट पोस्ट जो आपकी हैं वो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसका कट ऑफ ईडब्ल्यूएस के लिए कितना गया है 325 नंबर। जनरल के लिए कितना कट ऑफ गया है, बोले सर 331। ओबीसी के लिए 323, ठीक है। ये कट ऑफ गया आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। उसके जस्ट नीचे है आपका जीएसटी इंस्पेक्टर, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 315 और यूआर का कट ऑफ 322 और ओबीसी का कट ऑफ 320। आप खुद सोच लीजिए, सोच समझ के इन कट ऑफ्स को देख लीजिए कि कितने कट ऑफ की आपको जरूरत है, अगर आप वर्दी वाली पोस्ट चाह रहे हैं, 3 सितारे चाह रहे हैं अपने कंधों पर, ठीक है। तो ये सारे कट ऑफ है। एक बार मैं बता देता हूं आपको, और भी कुछ आपको अगर जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या जानना है आपको। बी32 का मतलब है डिविजनल अकाउंटेंट। जो कई लोग सोचते हैं कि डिविजनल अकाउंटेंट लेना है, क्यों, क्योंकि काम कम है, ऑफिस में जाना कम पड़ता है वगैरह वगैरह। काफी लोग जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो डिविजनल अकाउंटेंट लेते हैं, या जो आराम से रहना चाहते हैं, जिनको ज्यादा पैसे का मोह नहीं है, ज्यादा हेक्टिक लाइफ नहीं चाहिए, उनके लिए डिविजनल अकाउंटेंट सही है। मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने डिविजनल अकाउंटेंट चूज किया है, मैं आपको बता देता हूं, और मुझे मिल भी गया है। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1249 रही है 320 मार्क्स पे। आप समझिए मेरा सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी से। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है डिविजनल अकाउंटेंट का, आप खुद देख सकते हैं 325 कुछ गया है। डिविजनल अकाउंटेंट जनरल 325.71। इसका मतलब आप समझिए मेरे मार्क्स, मेरा रॉ स्कोर था 320 2 मार्च की शिफ्ट में, और मेरा जनरल से सिलेक्शन हुआ। इसका मतलब है 326 से ऊपर ही नंबर हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन में मेरे 6 से नंबर तो ज्यादा बड़े ही बड़े हैं, मतलब 6 नंबर मिनिमम मेरे बड़े हैं नॉर्मलाइजेशन में 2 मार्च में। तो आप समझिए नॉर्मलाइजेशन कितना ज्यादा हुआ है। ऐसा मुझे सुनने में आया कि कहीं किसी किसी केस में +13 +14 भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है। हो सकता है मेरे केस में भी हुआ हो, अभी मार्क्स नहीं आए तो मैं नहीं बता सकता। मार्क्स आ जाएंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना और क्या हुआ है, ठीक है। तो यही था आपके लिए। बाकी आप किस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, आप ये समझ लीजिए। अपने आप को इस हिसाब से देखिए। आपको सीपीटी और डीएसटी दोनों को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। बच्चों का सिलेक्शन रुक गया है सिर्फ इन्हीं 2 चीजों की वजह से, तो आप इन दोनों चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। रही बात 2023 वालों के लिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। जिन लोगों को भी लग रहा है कि 7,500 वैकेंसी सिर्फ, मैं आपको बताता हूं 2022 का रिजल्ट आ गया। 2023 के मेंस के पहले 2022 की ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप ये भी समझिए। और मैं आपको गारंटी लेके बता रहा हूं कि मिनिमम 4,000 सीट्स खाली जाएंगी। उसका कारण पता है क्या है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं टीए या कम ग्रेड पे की पोस्ट पे, उन्होंने भी फॉर्म भरा, उनको भी वापस से लगभग मैक्सिमम लोगों को वही पोस्ट वापस से मिल गई, तो वो क्यों छोड़ेंगे। तो आप समझिए कि जो लोग रिपीट कर रहे थे, जो लोग ऑलरेडी पोस्ट में थे, जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, उन्होंने पेपर दिया, उनको अच्छी पोस्ट नहीं मिली, वो लोग छोड़ेंगे कहीं ना कहीं। या कुछ लोग जिनको अपना जोन के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनको अपना जोन नहीं मिला, फिर से वही जोन मिल गया, तो वो लोग भी नहीं लेंगे, वो लोग भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे, या फिर वो लोग पोस्ट नहीं लेंगे, तो अल्टीमेटली पोस्ट खाली होगी और 2023 में जुड़ेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम 2,500 से 3,000 पोस्ट आपकी जुड़ने वाली है, और कम से कम 10,000 प्लस पोस्ट 2023 में आपके लिए आने वाली है। अब रही बात आपको तैयारी कैसे करना है, 2 महीने आपके लिए टियर 1 के लिए बचे हैं, और उसके बाद लगभग 2.5 या 3 महीने आप मेंस के लिए समझ सकते हैं। तो आपको सीजीएल अड्डा 24/7 पे एक पूरी डेडिकेटेड टीम, जो सारे के सारे टीचर सीजीएल सेलेक्टेड हैं। आप समझिए आयुष तिवारी सर सीजीएल प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला उनको, मेरा सिलेक्शन हुआ, डिविजनल अकाउंटेंट लिया मैंने। दिवेश पांडे सर ऑलरेडी वर्किंग है सीजीए में और अकाउंटेंट है।
अभी वापस उनका सिलेक्शन हुआ डिविजनल अकाउंट पोस्ट पे, डब्ल्यू पोस्ट पे भी उनका हो चुका है। अवधेश दीक्षित सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं, आप सब लोग उनको जानते होंगे, वो खुद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर ऑल इंडिया रैंक 71 के साथ सिलेक्टेड रह चुके हैं। तो पूरी की पूरी डेडिकेटेड टीम आपके लिए है जो एसएससी सीजीएल निकाल चुकी है सिर्फ सीजीएल के लिए। तो आप समझिए जो सारे के सारे टीचर्स हैं वो सब सीजीएल निकाल चुके हैं, तो आपको इसमें एक एज मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो सीजीएल नहीं निकाल चुके हैं वो अच्छा नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सीजीएल निकाल चुका है, मैं अपना पर्सनली आपको बता रहा हूं कि मैंने 5 महीने में सीजीएल निकाला। सितंबर में नोटिफिकेशन आया, अक्टूबर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, मार्च में मेंस हो गया खत्म। मैंने 5 महीने में इतना अच्छा किया, तो आप समझिए अब वो सीजीएल नहीं रहा जो पहले हुआ करता था कि मैथ्स के 100 क्वेश्चन 2 घंटे में आपको सॉल्व करने होते थे। अब वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स में, रीजनिंग में। तो आप लोगों को बस जुड़ना है यूट्यूब पे। हमारी पूरी टीम टियर 1 की आपको प्रिपरेशन करा रही है। आपके लिए क्रैश कोर्स भी हम यूट्यूब पे फ्री लेके आएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान की जा सके। तो आप सब लोग बस जुड़े रहिए सीजीएल अड्डा 24/7 के साथ, जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और रोज सुबह मेरी 9 बजे से रीजनिंग की क्लास होती है। हम रीजनिंग पूरा अल्टीमेटली खत्म करेंगे 50 आउट ऑफ 50 टियर 1 में और 90 आउट ऑफ 90 टियर 2 में। तो आप सब लोग बस जुड़ जाइए यूट्यूब पे आके हम लोगों से। अवधेश दीक्षित सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, आयुष सर आपके लिए नई नई ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रहे हैं और वन शॉट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को ये पता चल रहा है कि कितने कम समय में आप लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकें। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आपके पास समय कम है, पढ़ना ज्यादा है। तो जो लोग ये करना चाहते हैं वो बस आके जुड़े। देवेश सर आपके लिए इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, गगन सर आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं, बाकी पूरी टीम एक डेडिकेटेड लगी हुई है आपके लिए। कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट आपका ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, एनीथिंग सब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आप सब लोग बस जुड़ना है आपको। तो सीजीएल अड्डा 24/7 याद रखिए इस चैनल को और जुड़ जाइए। कल से लगातार आपके लिए क्लासेस चालू रहेंगी, आपके लिए पूरा प्रॉपर क्रैश कोर्स जो आपके टियर 1 में सिलेक्शन में मदद करेगा। और सिर्फ सिलेक्शन नहीं, आपके हायर मार्क्स में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने कट ऑफ देखा 390 में से किसी भी पोस्ट के लिए 320 से कट ऑफ कम नहीं है। तो आप समझिए कंपटीशन को आपको बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है कि सर मैं ये छोड़ देता हूं, ये छोड़ देती हूं, बिल्कुल नहीं। आपको सब कवर करना, और सब कवर कौन करवाएगा? हम करवाएंगे सीजीएल अड्डा 24/7 के इसी चैनल पे। तो लगे रहिए सब लोग, और बिल्कुल हताश नहीं होना है जिन लोगों का नहीं हुआ है। आपको नई ऊर्जा, नए जोश के साथ वापस आना है, वापस लड़ना है, और इसी स्कोर पे आपको पहुंचना है। एक पोस्ट अगली बार आपका नाम होना चाहिए। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। जुड़िए सीजीएल अड्डा 24/7 के साथ और लगे रहिए। बाय बाय, टेक केयर।